जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 22वां श्लोक 22वां श्लोक चल रहा है क्योंकि लंबा है। एक एक पॉइंट पे बात करी जा रही है। 7 पॉइंट हैं। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से दृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। तो हमने साक्षी के ऊपर भी बात कर ली थी और अनुमंता की भी बातें हो गई थी। सबका धारण पोषण करने वाला ये भी हो गया था। कल होने वाला भर्ता ये सब हो चुका था। जीव रूप से भोक्ता यहाँ तक हो चुका था। अब है, कल तक तो हमने भोक्ता तक हो गया था। आज ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, महेश्वर इसके बारे में जानिए। हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। बोल रहे हैं ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, महेश्वर माने महान ईश्वर जो सबसे बड़ा होता है। हिंदू धर्म में गणेश जी को मानते हैं, वे पहले पूजनीय हैं। शिव जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं। आजकल 9 देवियाँ चल रही हैं, नवरात्रि चल रही है, तो माता को मानते हैं, पार्वती को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं। आजकल देवियों के दिन चल रहे हैं ना, पर इन सब से भी बड़ा कौन? महेश्वर। महान कौन? महेश्वर। और जिसने ब्रह्मा आदि को भी बनाया। महान क्यों है? जिसने ब्रह्मा की भी रचना की, जिसने ब्रह्मा आदि को भी बनाया है। इस सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को किसने बनाया? महेश्वर ने। ब्रह्मा को भी बनाने वाले वही परमात्मा हैं जो सबसे बड़े हैं, महेश्वर। फिर बोल रहे हैं शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। बड़े क्यों हैं महेश्वर? बड़े क्यों हैं? सुनिए, बहुत अच्छी बात है। 2 राजा थे, मित्र थे, आपस में दोस्त थे बहुत अच्छे। अब एक राजा दूसरे राजा के यहाँ सोचा बहुत दिन हो गए, चलो मिलकर आते हैं। अब भाई जाएंगे तो कुछ तोहफा भी लेके जाना चाहिए, राजा हूँ, कुछ तो लेके जाऊं। क्या लेके जाऊं? उनके पास बहुत महंगा लाल था। एक लाल, शायद हीरे को कहते हो, बहुत महंगा होता है। तो लाल था कि उसको लेके जाना चाहिए। सोचा ये लाल मैं इसको दे दूं, बहुत खूबसूरत है, बहुत एक्सपेंसिव भी है। सोचा मैं क्यों, लेकिन ऐसे ही दूंगा तो ये तो शो करना हो गया कि भाई ये राजा ने ये चीज़ दी। भी शो करना भी अच्छा नहीं लगता ना, कि इतनी एक्सपेंसिव है, सबको नज़र आएगी, मैं बहुत महंगी चीज़ दे रहा हूँ, तो ये तो शो करना हो गया। अच्छे मित्र को दिखावा भी अच्छा नहीं लगता, कि दिखावा भी ना हो, ऐसे दिया जाए। उसने उसको, लाल को, लोहे के आवरण में डाल दिया और राजा को ले गया वहाँ पर। दूसरे राजा के, अपने मित्र के पास पहुँचा राजा और कुछ दिन रहे और जब वहाँ से चले राजा, तो वो उसको दे दिया, अपने मित्र को दिया। लोहे के उसके अंदर था लाल। देकर वहाँ से वो चल दिए राजा, वहाँ से तो वो चल दिए। अब राजा ने देखा इतना बड़ा लोहे का बॉल देने का मतलब समझ नहीं आया राजा को। भाई राजा तो है, राजा है मेरा मित्र, इतनी बड़ी लोहे की बॉल मुझे क्यों दी? मेरे पास तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, पर वो भी साधारण नहीं है, मैं भी साधारण नहीं हूँ। तो उसने एक कारीगर को बुलाया कि भाई इसे, लोहे की जो बॉल हमें गिफ्ट में देके गए हैं, इसे तोड़ो इस, तो पता चले। इसको जैसे उसने तोड़ा तो उसके अंदर निकली चांदी की परत। अब भाई चांदी, भाई मेरे यहाँ तो चांदी भी बहुत है, कोई कम नहीं है मेरे यहाँ, और उसके भी बहुत है। फिर और तोड़ो, और तोड़ा गया तो निकली अंदर सोने की परत। भाई सोने की परत, इतने से सोने से क्या होगा? मेरे यहाँ कोई सोने की कमी भी नहीं है, भाई वो भी लेकिन राजा है। और तोड़ो, रहस्य होता खुलता चला जा रहा है। कहा और तोड़ो, फिर तोड़ा, भी सोने के बाद निकला प्लेटिनियम।
अब प्लेटिनियम निकला भाई, ठीक है, उसे लगा प्लेटिनियम ये भी नहीं देने के, भाई ये भी कोई इसकी भी ज़्यादा, मेरे पास बहुत भरा पड़ा है भाई, और तोड़ो। तब तोड़ा तो वो लाल निकला उसके अंदर से, उसमें से, बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव। तो बोला उसने कितनी मेहनत से दिया, कितनी परतों में छिपा कर मेरे दोस्त ने मुझे ये लाल दिया है। कहते हैं परमात्मा ऐसे ही छिपा हुआ है परतों के अंदर, हमें दिखता नहीं है। सब कहते हैं ना परमात्मा नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, ऐसे ही वो परमात्मा हमारे अंदर छिपा हुआ है, आवरणों के अंदर। जब तक आवरणों को हटाएंगे नहीं तब तक हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर दिक्कत है, उस लोहे की बॉल को राजा खुद नहीं तोड़ सकता था भाई, लोहे की बॉल को भी तो तोड़ना था, तभी तो वो लाल दिखेगा। तो ये कितनी दिक्कत है कि उस लोहे की बॉल को राजा नहीं तोड़ सकता था। लोहे को तोड़ना आसान नहीं है। उसने कारीगर को बुलाया। ऐसे ही हम परमात्मा को नहीं देख पाते, उसका अनुभव हम अपने आप नहीं कर पाते हैं। चाहते तो हैं पर कर नहीं पाते। है तो परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, पर आवरण के अंदर है। आवरण हटाने के लिए हमें वो कारीगर यानी गुरु चाहिए। गुरु हमारा बहुत बड़ा कारीगर है। देह अध्यास की परतें धीरे धीरे निकलती हैं। परतें भी कई सारी हैं, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी हैं। जैसे शरीर का आवरण है, सूक्ष्म शरीर का आवरण है, कारण शरीर का आवरण है। जब ये हटेगा तब हम उसका अनुभव कर सकते हैं। है तो परमात्मा अंदर, ये बिल्कुल पता है, 100% है, तभी बोल रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो। कितनी बार रस्सी और सर्प का बताते हैं, है तो रस्सी ही, सर्प नहीं है ही परमात्मा। अंदर में सबके प्रश्न उठते हैं, आत्मा है अंदर या परमात्मा है अंदर, पर है तो परमात्मा ही, सर्प तो है ही नहीं। ये भ्रमवश अपने को मान कर बैठे हैं, दो बना के बैठे हैं, है एक ही। सर्प की प्रतीति भी किससे होती है? सर्प तो नहीं है, सर्प की प्रतीति भी होती है रस्सी से ही। रस्सी नहीं होती तो सर्प भी नहीं होता। यहाँ पर सारा समय संसार जो दिख रहा है परमात्मा की वजह से ही दिख रहा है। भ्रम हटा और भ्रम नजर आया, भ्रम हटा तो भ्रम नजर आया। ये सारा संसार सर्प का भ्रम है नहीं, पर है तो परमात्मा ही। उसके लिए प्रकाश की जरूरत होती है। ज्ञान इतना ही है। ज्ञान मतलब प्रकाश। ज्ञान गुरु के संग से मिलता है, अनुभव होता है, बुद्धि से भी नहीं होगा। गुरु बता रहे हैं हमें, पर धीरे धीरे इनकी परतें खुलती हैं। पहले स्थूल से आप ऊपर आते हैं, फिर सूक्ष्म से, और फिर कारण से गहराई में भीतर जाओ और भीतर जाओ, तब परमात्मा के दर्शन होते हैं। एक संत सारा समय बोलते थे भीतर जाओ। सब सोचते थे भाई भीतर जाओ, वो कमरे में चले जाते थे, वहाँ उन्हें कुछ नजर नहीं आता था। तो संत से आकर कहते थे वहाँ तो कुछ नहीं है। तो संत ने कहा मैंने कमरे में जाने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा अपने भीतर जाओ और भीतर जाओ। हमारी सारी मनोवृत्तियां किधर है? बाहर हैं। हम सब बाहर देख रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति है बाहर देखने की। कोई बच्चे को भी कमरे में बैठाएंगे तो वो भी बाहर ही भागता है, अंदर नहीं रुकेगा, बाहर जाएगा। ऐसे ही हमारी मनोवृत्तियां हैं बाहर, संसार में दौड़ रही हैं, पति में, पत्नी में, बच्चों में, धन में, सब में दौड़ रही हैं। इसी में ही आप खोज लीजिए उस परमात्मा की इनके भीतर क्या है, इसी में आप उनमें ही खोज लीजिए। सब में है तो वही परमात्मा। क्या ये पति है, क्या ये बच्चा है, क्या ये पत्नी है, वो आपको परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। परत हटा दीजिए तो परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। बहुत कठिन भी लगता है और कठिन है भी नहीं भाई, कठिन भी लगता है लेकिन कठिन है भी नहीं, हमने कठिन बना दिया। जीव भाव में ही जी रहे हैं इसलिए कठिन लगता है।
लोहे का टुकड़ा लेकर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान हरि गुण गाऊं, पर दीजो दान हरि गुण गाऊं, उसी की अनुकंपा होती है। जब हमारी उनसे मुलाकात होती है गुरु से, तो ये गुरु की अनुकंपा है। वो ही करीब आते हैं, जो दरबार में बुलाए जाते हैं वो ही करीब आते हैं। एक दृष्टांत आता है, गुरु नानक देव जी और मर्दाना साहब जी रटन कर रहे थे। मर्दाना साहब जी को तो भूख लगी, एक जगह गए, बोला मैं बाजार से कुछ तो लाऊं, भूख लगी है। बोले गुरु नानक देव जी बोले तुम्हारे पास पैसे हैं? क्योंकि गुरु नानक देव जी के पास तो कुछ नहीं रखते थे, वो अपने पास खाली जेब रहते थे, खाली हाथ चलते थे। मर्दाना साहब बोले हाँ, जब मैं चला तो आपके घर से, तो बहन ने हमें ये अंगूठी दी थी कि जब जरूरत पड़ेगी देख लेना तुम। तो गुरु नानक साहब ने बोला ऐसे ही मत दे देना किसी को भी, दिखा कर देना, इसको मूल्य ठीक से लगाना। तो गया एक जगह गया, 2 जगह गया, दूसरी जगह गए, जाते जा रहे हैं, मूल्य अंगूठी का बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। फिर एक बड़े व्यक्ति के पास गए, भाई सोचा ये जानकार भी है, ज्वेलर्स भी है, बोला जरा पता करें ये अंगूठी कितने की है। उसने जैसे ही देखा तो ज्वेलर्स ने पूछा ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? बोला दरवेश के घर की है ये अंगूठी। बोला मुझे भी उस दरवेश से मिलाओ। कहाँ है वो? पहुंचे उनके पास। वो तो पहुंचा उनके पास, वो तो निहाल हो गया गुरु नानक देव जी को देखकर। गुरु से के पास ज्ञान सुनने लगा। गुरु नानक देव जी ने धीरे से बोला, उसने पहुंच कर बोला देखो मैं आ गया तुम्हारे पास। ज्वेलर्स ने कहा, गुरु नानक देव जी ने धीरे से बोला तुम्हें लगता है तुम आए हो? बोला मैं ही तो आया हूँ आपकी अंगूठी देखकर। बोले अंगूठी पहुंची कैसे तेरे पास? ये तो बोल अंगूठी पहुंची तेरे पास कैसे? मैंने इसको बोला था सबको मत दे देना अंगूठी, मैंने ही इसको बोला था, मैंने ही बुलाया है तुम्हें, गुरु ने ही बुलाया है हमें भी। हम कहते ना हम आ गए, नहीं, गुरु बुलाता है, वो ही बुलाए जाते हैं। ये गुरु की अनुकंपा होती है जो हमारे जीवन में आते हैं गुरु। यदि आपके अंदर अहंकार आ गया कि मैं सुन रहा हूँ ज्ञान, तो भी समझ नहीं आएगा, बुद्धि से ज्ञान समझ नहीं आता। ये परत हटानी पड़ती है, धीरे धीरे ये परत आपको हटानी पड़ती है, और धीरे धीरे हटाते हटाते गायब भी हो जाती है। न करता रहे न भोगता रहे, आपका कुछ अस्तित्व ही न रहे। जब मरता है तो शरीर जड़ हो जाता है, न तुम मन हो न तुम बुद्धि हो। उस परमात्मा को अपने साथ सारा समय प्रकट करना है। वो विराजमान तो है तो अंदर ही, वो है तो अंदर ही, पर हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। इसी को बोलते हैं अनुभूति होनी। जब हम भक्ति के मार्ग में लगते हैं तो परमात्मा हमारा बहुत बड़ा सहायक है, खाली हम उसके मार्ग में चल पड़े। हे ईश्वर तू मुझे मिल, वो हमारे साथ ही चलता है, वो हमारे साथ ही चलता है। एक ग्रामीण व्यक्ति था, खेती कर रहा था। अचानक ही उसने देखा खेत में एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है। वो पानी लाया, छींटे मारी, तब जाकर वह होश में आया। पर एक आवाज आ रही थी उसके पास से, नारायण नारायण नारायण। वो व्यक्ति तो बैठ गया। जैसे ही उसको होश आया तब बोला मैं आवाज सुनकर ही तुम्हारे पास आया, पर ये कौन जाप कर रहा था? वो व्यक्ति भी बड़ा हैरान, अच्छा आवाज आ रही थी, कोई था क्या मेरे पास? कह रहे हाँ, छोटा सा बच्चा था आपके पास। बोला जैसे मैं आया तो वो भाग गया। बोला वो ही थे भगवान। मैंने 11,000 बार जपने का व्रत लिया था कि मैं इसको लगातार जपूंगा, रुकूंगा नहीं। पर जपते जपते मैं न कैसे बेहोश हो गया, मैं पता ही नहीं चला कैसे बेहोश हो गया। मेरे वचन को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान आ गए। खाली उनको ही पता था, मैंने किसी से कहा भी नहीं था
किसी से बोला नहीं, वो ही थे। वो सहायक होता है, पर हमारे भीतर उसको जानने की जिज्ञासा भी तो हो, वो तो सहायक है। जिज्ञासा है परमात्मा को चाहने की। संसार को पाने की जिज्ञासा बहुत होती है, बहुत करी संसार को पाने की जिज्ञासा। माया को चाहने की चाहना बहुत करी, माया को सब पाना चाहते हैं। भगवान तो नेड़े से नेड़े यानी बहुत नज़दीक से नज़दीक है, पर जब आपके भीतर भाव होगा तब जुड़ पाएंगे। आप ऊपरी सतह तक सुनते हो, भीतर उसके साथ जुड़ना है। आप ऊपर ही ऊपर से सुनते हो, उसके साथ तो भीतर से जुड़ना है। भक्त का शरीर भक्त का नहीं रहा, अब वो परमात्मा का हो गया, ईश्वर का हो गया। जब ईश्वर से उपराम हुए तब आप महात्मा हो गए, तब आप महान आत्मा हो गए। शरीर से उपराम हो गए। जिसने शरीर के भाव को हटा दिया वही महात्मा है, वही आत्मा है जो परमात्मा से विभक्त नहीं है, महान आत्मा है, महेश्वर है। हे महेश्वर, ये महेश्वर कोई अलग नहीं है, आप ही महेश्वर हो। वो महेश्वर आप ही के अंदर विराजमान है। कितना अच्छा बोला। फिर बोल रहे हैं, शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा कौन है? हम कोई व्यक्ति ढूंढना चाहते हैं जिसने सत्य का आनंद किया हो, वो परमात्मा है। हम आकृतियों में ढूंढते हैं, आकारों में ढूंढते हैं। हमारा मन चलता है ना, आकारों में ढूंढते हैं। हिंदुओं ने तो बहुत बना रखे हैं। कभी अब देखो रामनवमी आ रही है, राम को पूजते हैं, मंदिरों में कितनी भीड़ हो जाती है। साउथ में जाइए, विष्णु भगवान को मानते हैं। वो कौन है? सच्चिदानंद घन परमात्मा। दिखता नहीं है पर है, अनंत स्वरूप है। जो सत्य है, परमात्मा है, उसमें टिका हुआ है, वो मैं हूँ। उसके अंदर कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई लाभ नहीं है और कोई हानि नहीं है। और यदि उसमें मानना है तो लाभ भी उसका है और हानि भी उसकी है, दुख भी उसका है तो सुख भी उसका है। मेरा कुछ भी नहीं और मैं बरी हो जाता हूँ। बोला सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। परेशानी सबको ये है कि हमारे में आत्मा है या परमात्मा है, ये दिक्कत है। प्रश्न पूछते हैं, हम अपने को अलग मान कर बैठे हैं। आत्मा वो शक्ति स्वरूप वो ही है, अलग नहीं है। आवरण है हमारे शरीर पर, परमात्मा ढका हुआ है, दिखता नहीं है। जैसे कि अभी कल भी बताया था, एक व्यक्ति की गाय बीमार हो जाती है। गाय को लेकर वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है इसे मक्खन में काली मिर्च कूट कर दो, जैसे भी कल ही बताया था दृष्टांत ये हमने आपको। अब वो कहता है अपने नौकर से, भाई तुम इसे ऐसे ऐसे मक्खन में मिलाकर काली मिर्च दे दो। नौकर सोचता है, अरे मक्खन क्यों मिलाऊं, 4 दिन का दूध नहीं निकालता हूँ, मक्खन तो इसके पेट में ही है, काली मिर्च खिला देता हूँ। लेकिन गाय ठीक नहीं हुई, काली मिर्च खिलाता रहा, गाय और बीमार हो गई। डॉक्टर के पास फिर से जाता है, भाई तुमने कैसे दिया, ये तो और बीमार हो गई। डॉक्टर बोला तुमने कैसे दिया इसे? कह रहे मैंने काली मिर्च दी थी। नौकर ने कहा, कह रहे मैंने तो मक्खन में मिलाकर कहा था। मक्खन में मिलाकर देने से गाय ठीक हो जाती है। बोला मैंने सोचा मक्खन तो गाय के पेट में ही है, अंदर ही है, काली मिर्च खिला देता हूँ। डॉक्टर बोला पागल हो, मक्खन है पर उसका प्रोसीजर करना पड़ता है। दूध लो, गरम करो, दही जमाओ, फिर बिलो, फिर जाकर मक्खन निकलता है। तो कितना अच्छा बताया। आवरण में है पर परमात्मा दिखता नहीं, आवरण में है, परमात्मा भी है, प्रोसीजर करना पड़ता है। सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। पर है दूर लगता है तो पर दूर लगता है। वास्तव में इस शरीर से परे, माना भिन्न है, प्रकृति से भिन्न है। वो परमात्मिक शक्ति है तो कण-कण में, पर दिखता नहीं, छिप जाता है। जैसे बच्चे छिप जाते हैं ना कि भाई ढूंढो हमें, हम कहाँ हैं। अपनी मम्मा को कहते हैं ना, मम्मी ढूंढो हम कहाँ हैं। तो कितना अच्छा बोला, शुद्ध घन परमात्मा ही है, नथिंग बट गॉड। परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। उस परमात्मा को हम अपने भीतर महसूस करें।
ये जो घटनाएं हो रही हैं, सुख की, दुख की, स्वर्ग की, नरक की, मान की, अपमान की, जो भी कुछ हो रहा है सब बाहर हो रहा है, हमारी भावना अंदर है। हम उस दुख को नहीं मानेंगे तो दुख नहीं लगेगा, सुख नहीं मानेंगे तो सुख भी नहीं लगेगा। वही चीज़ किसी को बहुत अच्छी लगती है और वही चीज़ किसी को बहुत बुरी लगती है। वही व्यक्ति किसी को बहुत अच्छा लगता है और वही व्यक्ति किसी को बहुत बुरा लगता है। किसी को अच्छा नहीं लगता तो आप अपनी भावना से देखते हैं ना, भावना ही सुख है, भावना ही दुख है। आपने जो भाव डाला है सब उसी से ही दिखता है। सब दूर है, परमात्मा नेड़े से नेड़ा है। बोला है छिपा हुआ है, अब खोजना है। खोजे कैसे? मेहनत होती है, खोजिए। मेहनत मेहनत करनी पड़ती है। कितना अच्छा बताया उसने, लाल दिया, लोहे की बॉल में करके दिया, छिपा कर दिया, उसके ऊपर प्लेटिनम की परत, फिर सोने की परत, फिर चांदी की परत, फिर लोहे की परत। तो कितने आवरण हैं, कितनी परतें हैं। परमात्मा भी हमारे अंदर ही है। परतों को हटाइए, दीदार हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।